अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर अहमद ST होम किचन गार्डनिंग से। आज हम अपने घर के अंदर आलू लगाना सीखेंगे। आलू हम कैसे अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, वो भी गमलों में, छोटी क्यारियों के अंदर। पूरा तरीक़ाकार बताऊंगा। इसके अंदर मैं आपको खादों का तरीक़ाकार भी बताने वाला हूँ कि कौन सी खादें इस्तेमाल की जाती हैं आलू लगाने के लिए, ताकि जब हम आलूओं को निकालें तो वो ज़्यादा सारे मिट्टी के नीचे से निकलें वो आलू। और यहाँ पे हम सीज़न की बात भी करते चलेंगे। तो मेरा नाम है तनवीर अहमद ST होम किचन गार्डनिंग से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले सीज़न के ऊपर आ जाते हैं। अक्टूबर का मंथ आ गया है जब आप पोटैटो को अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, मतलब आलूओं को अपने घर में लगा सकते हैं। अभी लगाना भी हमने और खादें भी देनी है। तो यहाँ पे आ जाए, ये मेरे पास आलूओं के बीज है। ये देखें, ये छोटा छोटा साइज़ आपने आलूओं का लेना है, इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ इस्तेमाल नहीं करना। और कोशिश कीजिएगा कि जिस आलू की आंखें निकली हों, मतलब ये देखें ये हल्का हल्का जर्मिनेट हो रहा है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि आलू पड़े पड़े जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो उस तरह का इस मीडियम से भी छोटा साइज़, स्मॉल साइज़ के आपने आलू ले लेने लगाने के लिए। तो ये कोई 10 के करीब मैंने ये आलू ले लिए हैं। और जो खाद इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है मेरे पास, यहाँ पे आ जाएं, DAP खाद। ये देखें, ये DAP खाद आपने इस्तेमाल करनी है और यहाँ पे पोटाश आपने इस्तेमाल करनी है। फिल वक्त ये दो खादें मिट्टी के अंदर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अभी चलते हैं क्यारी की तरफ। ये देखें जी, ये मैंने छोटी छोटी सी खेलें बना ली हैं। खेलें बनाने का मकसद ये क्या होता है कि जब हम इसके अंदर आलू लगाते हैं तो ये मिट्टी नरम रहती है, पानी हमारा इस जगह पे रहता है, तो उस पानी की जो नमी होती है वो इसके ऊपर आती है बीज तक। तो जब बीज उगना शुरू हो जाते हैं और आलू बनना शुरू होते हैं तो ये नरम मिट्टी के अंदर आलू ज़्यादा बनते हैं। तो ये खेलें बनाकर मैं दिखाने का मकसद ये था कि आप भी इस तरह घर के अंदर जो छोटी छोटी सी क्यारियाँ हैं उनके अंदर आप आलूओं को लगा सकते हैं। मैंने ये लकड़ी की एक क्यारी बनाई है। ये देखें, इसकी साइडों पे लकड़ी को रख के कील लगाकर इसकी छोटी सी क्यारी बना ली है। उसके अंदर मैंने मिट्टी डाली हुई है। तो अभी मुझे इस मिट्टी के अंदर खाद को इस्तेमाल करना है। तो ये जितनी ये मेरे पास ये छोटी सी क्यारी है, इसके अंदर जो चावल खाने वाले चम्मच होते हैं वो 6 के 7 चम्मच मैं इस्तेमाल करूँगा DAP खाद के। ये देखें जी, इस तरह आपने इसको बखेर देना है। जैसे अभी मैंने खाद इस्तेमाल की है, आप खेलें बनाने से पहले DAP खाद मिट्टी के अंदर मिक्स करेंगे। तो मैंने खेलें पहले इस वजह से बनाई थी आपको दिखाने के लिए। इसके साथ ही हम पोटाश इस्तेमाल कर देंगे इस क्यारी के अंदर। तो पोटाश हम 3 चम्मच इस्तेमाल करेंगे, ये ज़्यादा नहीं करते, ये थोड़ी सी कम ही, हम 3 चम्मच के करीब इस्तेमाल करेंगे इस साइज़ की क्यारी के अंदर। ये खादें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब इनको मिट्टी के अंदर इस तरह मैं मिक्स कर दूंगा। मुझे बाद में इस वजह से मिक्स करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने पहले मिट्टी के अंदर इनको मिक्स नहीं किया था। अभी हम आलूओं के बीज ले आए। तो जैसे ये एक मीडियम साइज़ का आलू है, इसको मैंने लेना है और इस तरह खेल के यहाँ पे लगा देना है। ये देखें नहीं, यहाँ पे रख देना है, ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं लेके जाना। खेल के तकरीबन ऊपर ऊपर आपने इसको रहने देना है और मिट्टी को आपने इस तरह कर देना है। तो सेम इसी तरह एक खेल के अंदर हम 3-3 आलू लगाएंगे। एक आलू से दूसरे आलू का जो फासला है वो कम से कम आपने 1 फीट के करीब रखना है। अगर जगह कम है तो 10 इंच का आप फासला रख सकते हैं। तो जितनी ये मेरी पेस है, इसके अंदर मैं 3 बीज लगा रहा हूँ। तो ये देखें, तीनों बीजों को मैंने ये कर दिया इस तरह, क्योंकि क्यारी की जो चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से मैंने कोई 8 इंच के करीब का फासला रखा है। और जो ये आलू के बीज हैं ये आप किसी भी रेडी वाले से ले सकते हैं या दुकान से, सब्ज़ी वाली दुकान से आप इसके बीज ले सकते हैं। मतलब इसके कोई स्पेशल बीज नहीं होते। कौन से भी आलू आपको लगें कि ये जर्मिनेट हो रहे हैं पड़े पड़े, वो आप आलू ले लें। तो जैसे ये मैंने लगा दी हैं, ये देखिए।
अब हम इसको मट्टी को ऐसे कर देंगे, ये देखें। अच्छा, ये आलू उगना कितनी देर में शुरू हो जाएंगे? अगर इनको प्रॉपर नमी मिलती रहेगी तो 7 से 8 दिन ले जाएंगे पौधे बाहर निकलने में। ये लें जी, अभी देखें जी, ये मैं पानी दूंगा और पानी यहाँ तक तकरीबन खेल की दरमियान तक पानी आना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि मैं पानी दूसरी खेल के अंदर ले जाऊंगा। अभी ये देखें, ये भर रही है और जैसे ही खेल भर जाए तो आपने पानी को दूसरी खेल के अंदर डाल देना है। ये देखें, ये इसके हाफ हिस्से पे आ चुकी है। इसी तरह इधर से भी पानी हाफ हिस्से पे आ जाएगा। तो फिर क्या होगा कि ये जो नमी है ये आस्ता आस्ता मट्टी के ऊपर आना शुरू हो जाएगी और हमारे बीज तक आ जाएगी। ना बीज पूरा गीला होगा और ना ही ड्राई रहेगा, हल्की नमी रहेगी, जिससे बीज भी ठीक रहेगा मट्टी के अंदर और जल्दी जर्मिनेट भी हो जाएगा। और इससे होता क्या है कि ये जो खेल की मट्टी है वो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होती, सख्त नहीं होती, तो नरम रहती है जब तक हम आलू हार्वेस्ट नहीं कर लेते। तो आलू की फसल उन दोस्तों को बता दूं कि डायरेक्ट सनलाइट में लगानी है। कम से कम इसके लिए जो धूप है वो होनी चाहिए 5 से 6 घंटे आलूओं के लिए। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, जैसे ही इनको नेक्स्ट खाद की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वीडियो ज़रूर अपलोड होगी और तरीक़ाकार भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा कि अब हमने कौन सी खाद इसके अंदर ऐड करनी है। ये देखें जी, ये पानी दे दी है। अब आपने ये ख्याल करना है कि इन खेलों के ऊपर आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना। पानी हमेशा इस खेल के अंदर रहना चाहिए, ना कि ऊपर। अगर ऊपर रखेंगे तो सारी आपकी मट्टी भी ख़राब हो जाएगी, मट्टी हार्ड होना शुरू हो जाएगी और आपका बीज भी इससे ख़राब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आलू लगाने का तरीक़ाकार अच्छा लगा होगा। तो जैसे इसकी नेक्स्ट अपडेट आएगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।